नमस्कार। एस्ट्रो डॉट थॉट पे आप सबको स्वागत है। तो हम थ्योरी पढ़ रहे थे, तो अभी आज कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल जरूरी है। तो आपके सामने एक कुंडली है, हमारी क्लाइंट है। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 अप्रैल 1988 को सुबह 4:15 और मुंबई पे उनका जन्म हुआ है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिर एस्ट्रो से आपसे आप बना सकते हैं उनकी कुंडली, इन सारी डिटेल्स को ऐड करके। ठीक है, तो आज इनकी कुंडली हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। इनकी कुंडली में इनके साथ लाइफ में क्या क्या हुआ और कौन सी चीजें हुई, क्या नहीं हुई, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो सामने आप देख रहे हो, ये कुंडली है मीन लग्न की। ये लग्न है, तो यहाँ पे 12 नंबर राशि 12 नंबर संख्या लिखी गई है, तो इस वजह से इनका मीन राशि, मीन लग्न हुआ। ठीक है, और राशि इनकी कर्क राशि, क्योंकि 4 नंबर पर चंद्रमा लिखा गया है, तो मीन लग्न है और कर्क राशि है। और देखिए इस कुंडली को, लग्न के अधिपति आकर सेकंड हाउस में बैठे हैं और सेकंड हाउस के लॉर्ड आके 11th हाउस में बैठे हैं। ठीक है, और देखोगे जब आप इस कुंडली को देख रहे हो तो फिर उस कुंडली में देखिए आपके सेकंड हाउस में 3 प्लैनेट बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में सबसे ज्यादा बलाबल इस सेकंड हाउस को मिल रहा है, क्योंकि प्लैनेट 3 आकर बैठ गए हैं। तो फिर जब भी आप किसी की कुंडली देखते हो या फिर आप अपनी कुंडली देखते हो, तो पहले देखो कि आपकी कुंडली में कौन सारे, मतलब बहुत सारे ग्रह कौन से हाउस में बैठे हैं। तो फिर आप अपनी लाइफ में उसी चीज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा देखोगे। ठीक है, तो जब हम इनकी कुंडली की बात करेंगे तो इनका जन्म मीन लग्न में हुआ है। ठीक है, और लग्न पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में जन्म हुआ है, और साथ ही साथ इनका जो चंद्रमा है वो अश्लेषा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, अश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र माना जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इनका जो जन्म हुआ बुध की महादशा में इनका जन्म हुआ है। तो जिस भी नक्षत्र में आपका जन्म होता है उसी हिसाब से आपकी महादशा निकाली जाती है। इस वजह से नक्षत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस चीज का के बारे में मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा आगे चल के। ठीक है, तो जब हम इसकी कुंडली में आते हैं तो इनका जन्म हुआ बुध की महादशा में, बुध की महादशा में शुरू हुआ और बुध की महादशा इनके सेकंड हाउस में बैठी है। ठीक है, तो इनकी कुंडली में बुध डेफिनेटली कारक है, क्योंकि 4th हाउस और 7th दोनों केंद्र के अधिपति बनकर सेकंड हाउस में बैठे हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, जब इनकी जो फैमिली कंडीशन थी, इनका जो सेकंड हाउस कुटुंब का होता है, सेकंड हाउस वाणी भाव का होता है। ठीक है, तो इस वजह से जब इनका जन्म हुआ धीरे धीरे इनका फाइनेंशियल कंडीशन, थोड़ी घर की स्थिति धीरे धीरे बेहतर होती चली गई, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस था, लेकिन धीरे धीरे बेहतर होती चली गई। ठीक है, और उसके बाद केतु की महादशा शुरू हो गई। ठीक है, केतु की महादशा शुरू हो गई 1998 में। ठीक है, जन्म इनका हुआ है 1988 में, यानी कि 10 साल के बाद जब इनकी केतु की महादशा शुरू हो गई, केतु बैठा है छठे भाव में। ठीक है, तो केतु छठे भाव में बैठ के लाइफ में स्ट्रगल, संघर्ष, परेशानी शुरू कर दिया है। ठीक है, तो केतु की महादशा 2005 तक रही, तो फिर तब तक उनको लाइफ में स्ट्रगल बहुत सारा देखना पड़ा, फैमिली में संघर्ष हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनकी मदर की डेथ भी हो गई। ठीक है, तो जब शुक्र की महादशा शुरू हो गई, ठीक है, शुक्र बैठा है इनके 3rd हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन जब शुक्र की महादशा शुरू हो गई, वो उसके बाद कमाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उनके पास पैसे आने शुरू हो गए, इनकम करना शुरू कर दिए। क्योंकि इनका जब आप शुक्र देखोगे, शुक्र बैठा है मृगशिरा नक्षत्र में। ठीक है, और मृगशिरा नक्षत्र होता है मंगल का, और इनकी कुंडली में जब आप मंगल देखोगे, मंगल बैठा हुआ है 11th हाउस में, यानी कि लाभ भाव में बैठा हुआ है, और मकर राशि में जहां पर वो उच्च के माने जाते हैं। ठीक है, तो मंगल इनकी कुंडली में सेकेंड लॉर्ड होके आकर बैठे हैं 11th हाउस में, तो धन के अधिपति आकर लाभ भाव से कनेक्शन बना रहे हैं। तो इस वजह से जब से शुक्र की महादशा शुरू हो गई, तो फिर 3rd हाउस कौन सा भाव होता है, कम्युनिकेशन का होता है, छोटी छोटी ट्रैवलिंग का होता है। तो फिर शुक्र की महादशा में इनके पास पैसे आने शुरू हो गए, कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग, शॉर्ट ट्रैवलिंग, इन सारी चीजों से उनके पास पैसे आने शुरू हो गए। ठीक है,
तो धीरे धीरे पैसे आने शुरू हो गए। लेकिन ये जो चीज मैंने आपको कहा कि तीन तीन प्लैनेट्स बैठे हैं सेकंड हाउस में, तो फिर कोई ना कोई तो दिक्कत जरूर पैदा करेगा। जैसे शुरुआत के फेज में इनका फैमिली में डिस्टर्बेंस चल रहे थे, ठीक है, धीरे धीरे चीजें बेहतर होती चली गई। लेकिन जब आप दूसरी चीज देखोगे, क्योंकि सेकंड हाउस सिर्फ वाणी का नहीं होता है, सेकंड हाउस सिर्फ कुटुंब का नहीं होता है, सेकंड हाउस से और क्या देखते हैं, शादी के बाद आपकी मैरिटल लाइफ कैसे जाने वाली है, ठीक है। तो सेकंड हाउस में तीन तीन प्लैनेट बैठे हैं, और जो सेवेंथ लॉर्ड है, सेवेंथ लॉर्ड यहाँ पे आ रही है कन्या राशि, तो इसके जो अधिपति बनते हैं वो होता है बुध, वो आके सेकंड हाउस में बैठ गए, यानी कि खुद के भाव से आके अष्टम भाव में बैठ गए। इसी वजह से, क्योंकि जब भी कोई प्लैनेट खुद के भाव से छठे या फिर आठवें स्थान में बैठ जाता है तो फिर उस चीज की हानि करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो शुक्र की महादशा में इनकी शादी हो गई, और शुक्र के चंद्रमा में फिर बच्चा भी हो गया। लेकिन जब शुक्र में शनि का अंतर चला, ठीक है, तो मैरिटल लाइफ में डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो गई, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि शनि की दृष्टि सेकंड हाउस में, 12th हाउस में पड़ रही थी, 4th हाउस में पड़ रही थी, और 7th हाउस में पड़ रही थी, ठीक है। तो इसी वजह से 4th हाउस आपके घर का भाव होता है, जिस वजह से घर में डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो गई। फिर यहाँ पे हस्बैंड के भाव में भी, वहां पे भी डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो गई, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी नहीं है। और उनके हस्बैंड की कुंडली मैंने देखा है, और उनके हस्बैंड की कुंभ राशि है, और दोनों की कुंडली मिलान भी सही नहीं हो रही है, क्योंकि इनकी कर्क राशि है और उनके हस्बैंड का कुंभ राशि था, ठीक है। तो कुंडली में बहुत अच्छी नहीं हुई थी। लेकिन अभी उनका डिवोर्स का केस चल रहा है, क्योंकि उनकी कुंडली में जब शुक्र में जब बुध का अंतर हुआ, ठीक है, शुक्र में शनि में डिस्टर्बेंस हुआ, फिर उसके बाद शुक्र में राहु में डिस्टर्बेंस हुआ, फिर गुरु में थोड़ा बेटर कंडीशन था, फिर शुक्र में शनि में डिस्टर्बेंस हो गया, फिर शुक्र में जब बुध आया तो उसके बाद ये डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद रिश्ता, क्योंकि बुध 7 से 8th हाउस में आके बैठ गया है, ठीक है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं शादी वहां से टूटना शुरू हो गया, टूटने का प्रोसेस, ठीक है। और शुक्र की महादशा चली है 2025 मार्च तक चल रही है, ठीक है। अभी जो खत्म हो चुका है, अभी इनकी कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही है, ठीक है, सूर्य की महादशा चल रही है, और सूर्य इनके 6th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड आपके रोग, रिपु और ऋण का भाव होता है, आपके सेवा का भाव होता है, ठीक है। और जो सारे छोटे छोटे डिस्प्यूट भी होते हैं, शत्रु होते हैं, तो फिर ये सारी चीजें आपकी सूर्य, आपकी 6th हाउस से देखी जाती है, ठीक है। अभी सूर्य की महादशा जो कि मेष राशि में उच्च के आकर बैठे हुए हैं, तो फिर कहीं ना कहीं अभी इनका जो कोर्ट केस चल रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं सूर्य तक ये थोड़ा डिस्टर्बेंस रखेगा, कोर्ट केस चलते रहेंगे, लेकिन जीत जरूर होगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पे मेष राशि में उच्च के होकर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो फिर जो कोर्ट केस चल रहा है, जो फिर डिस्प्यूट चल रहा है, तो फिर उसमें जीत भी हासिल होगी, और यहाँ धन भाव में आके बैठे हैं, तो डिस्प्यूट के साथ कहीं ना कहीं उनको पैसा भी मिलने वाला है, तो फिर उस चीज से उनको राहत मिलने वाली है, तो कोई टेंशन की बात है नहीं। और इनका 5th हाउस में चंद्रमा बैठा है, तो फिर इनको एक लड़की हुई है, और ये लड़की अभी इनकी कस्टडी में है, ठीक है, और कोर्ट केस अभी चल रहा है। तो ये था पूरी कुंडली। और यहाँ पे कर्क राशि है और मीन लग्न है, जो कि जल तत्व राशि है, ठीक है, जिस वजह से थोड़ा ज्यादा इमोशनल नेचर के हैं, और साथ ही साथ कर्क राशि इस वजह से केयरिंग नेचर है, जो कि अभी एक आई थिंक वो एक मेडिकल में काम जॉब करते हैं अभी, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं सेवा का भाव भी आ जाता है, जिस वजह से, क्योंकि कर्क वाले बहुत ज्यादा केयरिंग नेचर के हैं, ठीक है, तो इस वजह से वो अभी मेडिकल फील्ड में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था उनकी कुंडली। अगर आपको कुछ कहना है इनके बारे में, या फिर इनकी कुंडली में और कुछ अपना ओपिनियन रखना चाहते हो, या फिर आपका अगर कुछ सवाल है, कुछ डाउट है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डालिए।
और साथ ही साथ अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली हम देखें तो फिर यहाँ पे नंबर दिया गया है, अगर आप हमारे साथ कंसल्ट करना चाहते हैं इस पे आप स्लॉट बुक कर सकते हैं कंटैक्ट करके, तो फिर हम आपकी कुंडली देखेंगे। ठीक है, और ये था आज का पहला कुंडली। ठीक है, और ऐसे ही हम कुंडली एनालिसिस करते चले जाएंगे आगे चल के। ठीक है, तो आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार। और आप चाहें तो हमको चैनल astro.thought है, और आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।